अब क्या इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है जी कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन उनका यही रीजन हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगा के उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। कि डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो हमें दिया गया। उसमें एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। इकोनॉमी को, अपने लोगों को, अपनी चीजों को, हर चीज को उसने प्रमोट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया था। 2005 से इसे हमारी नौसेना में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा सटीक वार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। सुपरसोनिक की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलो तक विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। और पाकिस्तान की यह सुनकर हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है। ब्रह्मोस नाम सुन के उनकी हालत खराब हो रखी है। इन पाकिस्तानियों को भारत की बाकी मिसाइल और बाकी हथियारों के बारे में पता लगेगा तो इनके तो होश उड़ जाएंगे। जैसे INS चक्रक 2 परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी INS चक्रक 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से के 152 नेरपा नाम से निर्मित अकुला 2 श्रेणी की इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्रक 2 कर दिया गया। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। और इसी तरह के आधुनिक हथियार भारत के पास है और पाकिस्तान यही देखकर हैरान है कि किस तरह भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है और पाकिस्तान उससे कितनी पीछे रह गया है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल हैं वो अलग हैं, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस है। अब ये अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्ट। इंडिया की अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। एक वक्त था इंडिया जो था हथियार जो था इंपोर्ट करता था और पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता, भारत जो है बस हथियार खरीदता है, अपने लोगों के डेवलपमेंट पे जो है पैसा नहीं लगा रहा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है। लेकिन आज भारत जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जिस तरह भारत बढ़ता चला जा रहा है तो पाकिस्तान के वो जो सारे जो एक सोच थी, खाली प्लाव था, मेरे ख्याल से वो सारा पुलाव बगैर खाए जो है खराब हो चुका है और हजम नहीं हो रहा बहुत से लोगों को कि ये इंडिया जो साथ बिल्कुल हमसाया मुल्क है हमारा, उसके अंदर जो है इतना बड़ा चेंज आ रहा है। पाकिस्तानी मान से यहाँ पर उन चोटों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी। हम कहे कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए, अब जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है। हम कहे बिल्कुल, आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी GDP अच्छी है, सब सही है आपका, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है। एकदम कई को तो ऐसा घुस आ रहा था कि टीबिया में घुस के मार देगा से आप। कहते हैं आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया?
अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा। तुम कोई और शहर का नाम बोलो। बहुत गुस्सा है। तो काफी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना, उसमें कुछ भी थे सब, और जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर दिया। आ गया खबीस बोलता है, आ गया ये खबीस, सब चल गया सब। यहाँ हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पर? तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। छोटा गाय का हमने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। ठीक है, मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते ही नहीं है। इन लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही कि इंडिया अपने लोगों पे पैसा लगा भी रहा है, हथियार बाहर से खरीद भी रहा है और अपने हथियार बाहर बेच भी रहा है। करेक्ट है। तो अब ये तीनों चीजें साथ से साथ कैसे चल रही हैं, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और देखिए ब्रह्मोस हर मुल्क को नहीं देगा इंडिया, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया का सबसे एलीट नंबर 1 सुपर क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इसके अंदर एक हिडन मैसेज मुझे नजर आया। वो हिडन मैसेज था, हमें विजय माल्या दो, हमें नीरव मोदी दो, और ये जितने भी इंडिया से लुटेरे गए हैं हमें ये सारे लोग वापस दो, खालिस्तानियों को गिरफ्तार करके इंडिया भेजो, और जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो वहां पर इंडियन कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं उन सबको अरेस्ट करके डिपोर्ट करो। ये हिडन मैसेज किसके लिए है? ये हिडन मैसेज है यूके के लिए, इंडिया की तरफ से। कैसे? अर्जेंटीना का एक आइलैंड है जिसको कहते हैं फ्लॉकलैंड आइलैंड। फ्लॉकलैंड आइलैंड, तो फ्लॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, और उसकी के चलते हुए यूके ने अर्जेंटीना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं, और उसी के चलते यूके अर्जेंटीना काफी मुल्कों से हथियार नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया तो जिसको चाहे बेच सकता है। इंडिया किसी की नहीं सुनता। उल्टा अब यूके कोई देखे, प्लेन जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएंगे, ड्रोन जाएंगे, उसमें तो कोई है नहीं। ये जो ब्रह्मोस नेवी का वर्जन है ना, ये है एक ट्रिकी चीज। ये डिपेंड करता है कि अगर यूके सारी शर्तें ये जितनी मैंने आपको बताई ये अगर मान लेता है, इंडिया की सारे बंदों को भेज देता है, खालिस्तानियों को ये भेज देता है, अरेस्ट कर लेता है, रेडिकल इस्लामिस्ट को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देता है, तो नहीं बेचेगा। अगर नहीं किया तो पता चले कि कल एक ब्रह्मोस का नेवल वर्जन आपका अर्जेंटीना में पड़ा हुआ और वो यूके के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।